नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने उम्मीद जताई है कि इस विधानसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन हमें एनडीए के निर्णय को स्वीकार करना है। संभावना यही है कि उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ना पड़े। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर उनके निर्णय को स्वीकार करना होगा। यहाँ भारतीय जनतंत्र मोर्चा की तरफ से जमशेदपुर के बारेडीह में आयोजित विजय मिलन समारोह में श्री राय ने कहा कि अगर उन्हें जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ना पड़े तब उस हालत में भी उन्हें जमशेदपुर पूर्वी के लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। श्री राय ने कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए कार्य किया है। श्री राय ने दावा किया कि कोरोना के बाद पिछले 3 साल में जितना काम उन्होंने किया उतना काम तो बीते 30 वर्षों में भी नहीं हुआ। उनके ही कार्यकाल में टाटा ने सभी बस्तियों में पानी देना शुरू किया। इतना ही नहीं, लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए बुनियादी बाबूडी के लिए पानी के लिए अलग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाओ। उन्होंने कहा कि ये संतोष का विषय है कि मोहर्दा फेज 2 की परियोजना राज्य सरकार से स्वीकृत होकर आ गई है, जिसको से उन्होंने कहा कि जल्द कार्य शुरू करें। लिट्टी चौक से विनायक पहाड़ी तक पुल निर्माण का शिलान्यास 4 अक्टूबर को हो चुका है। काम जल्द शुरू करवाने के लिए प्रयासरत हो। श्री राय ने कहा कि पिछले 5 साल तक हम लोग एकजुट होकर कार्य करते रहे, खट्टे मीठे अनुभव रहे। मेरी भावना सभी कार्यकर्ताओं के प्रति एक समान रही। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित रखा। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की जनता की सेवा के लिए हमारे आवास कार्यालय सदैव खुले रहे। लोगों की शिकायतें हुई या समस्याएं हमने व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के माध्यम से न सिर्फ दर्ज करवाई बल्कि उनका निराकरण के लिए भी अथक मेहनत की। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सहित अन्य विधानसभाओं में अब संगठन विस्तार होगा। कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा जैसे पूर्वी विधानसभा में रही वैसे ही पश्चिमी में भी बरकरार रहेगी। सम्मेलन में मुख्य रूप से भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंच एवं मोर्चा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सहित मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित थे। ये जो मिलन समारोह था, ये क्या आपका जमशेदपुर पूर्वी से विदाई समारोह था? तो क्या करेंगे? नहीं, अभी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मन स्थिति तो यही है कि मैं यहाँ से ही चुनाव लड़ूँ, और मैंने भी एनडीए के नेताओं को यही कहा है कि मैं यहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मगर एनडीए का नेतृत्व कोई इससे अलग निर्णय लेता है तो मैंने कहा कि मुझे वो भी स्वीकार होगा। आप इसको जिस रूप में भी देखें, मुझे उचित लगा कि अपने मन की बात में जो हमारे साथी काम करते रहे हैं हमारे साथ, उनके सामने भी बिना लाग लपेट के उसी तरह से कह दूँ। और इस अवसर पर मैंने इस बात को कहा है, मैं इनकी भावना की कद्र करता हूँ। और मेरे मन में भी कई बार विचार आता है, जो भावना हमारे पूर्वी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की है, मैं उसी कसौटी पर भी खरा उतरने की चेष्टा करूँ। मगर मैंने इनको आश्वस्त जरूर किया है, हर स्थिति में आपके हितों पर कोई संकट आएगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। आपने कहा कि मैं मतदान के नामांकन का पर्चा भरेंगे, कब भरेंगे और कहाँ से भरेंगे, क्या रणनीति है? मैं 24 अक्टूबर को नामांकन का पर्चा भरूंगा। जो अंतिम निर्णय होता है एनडीए नेतृत्व का, उसी सीट से भरूंगा। मेरी प्राथमिकता है कि मैं पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से ही पर्चा भरूं। अगर यदि एनडीए नेतृत्व तय करता है कि मुझे पश्चिम जाना है तो मैं उनके इस निर्देश का पालन करूंगा। किस तारीख को नामांकन भरेंगे? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर गुरुवार का दिन है, करीब 11 बजे नामांकन। इन कार्यकर्ताओं का जो भी डिमांड चल रहा है कि इधर से चुनाव लड़े, तो आज जो सामूहिक रूप से इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, वैसे मैं मिलते जुलते रहता हूँ, तो व्यक्तिगत रूप से तो ये बातें हमको कई दिनों से कर रहे हैं और इनकी बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने एनडीए नेतृत्व को कहा है मुझे आप पूर्वी से ही चुनाव लड़ने दीजिए। अब कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी आ रहा है, आप जब यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे थे। नहीं, मायूसी आना स्वाभाविक है, मेरे मन में भी मायूसी है। मेरे मन में मायूसी है तो कार्यकर्ताओं के मन में मायूसी होना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। मगर मैंने इनको ही आश्वस्त किया है कि हर हालत में मैं आपके हितों की रक्षा करूँगा।
संगठन यहाँ रहेगा, ये संगठन ऐसे ही चलेगा, संगठन चलेगा। आपने जिस पार्टी वो पार्टी तो जनता दल यू के साथ विलय हो जाएगी, तो जनता दल यू के संगठन के तले हम लोग काम करेंगे। जिनको लगेगा कि हम सांस्कृतिक मंच से काम करेंगे, तो हमने पहले भारतीय जन मोर्चा बनाया था, कोई राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं हुआ था, तो उसके नाते भी काम कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन खुला हुआ है।